जय माँ बगलामुखी दोस्तों, कैसे हो। जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड में जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ों में चेंज आया, बहुत ज़बरदस्त लाइफ में चेंज आया। मतलब जो चीज़ें कभी ड्रीम में होती थी, वो चीज़ें आज रियल लाइफ में हो रही हैं। मोबाइल्स इतने एडवांस हो गए हैं, मतलब कंप्यूटर। और अभी 1-2 सालों में कंप्यूटर इंसान से स्मार्ट और फास्ट हो जाएगा। अभी तक हम इसको कंट्रोल करते थे, अभी इन फ्यूचर 1-2 सालों में कंप्यूटर हमें कंट्रोल करेगा। वो हमें सब कुछ बताएगा। हाउ डू यू लिव, आप कैसे अच्छी लाइफ जी सकते हो। तो इन सब जद्दोजहद के बीच में जो सबसे मेजर बड़ी बीमारी भयंकर एक नई डेवलप हुई है, पहले वेस्ट में ज़्यादा थी, पश्चिमी देशों में थी, अभी वो हमारी कंट्री में भी आ गई है। उस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन आपकी लाइफ की हैप्पीनेस, आपकी लाइफ की प्रोग्रेस, आपकी लाइफ का चार्म, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, हर एक चीज़ डिस्ट्रॉय कर देती है डिप्रेशन। रिलेशंस ख़त्म कर देती है। मतलब लाइफ को कुल मिला के नरक की जीवन बना देती है डिप्रेशन। मतलब आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके देखो, भीड़ लगी हुई है, रश पड़ा हुआ है। मेडिसिन, ऐसे ऐसे लोग मेडिसिन लेने आ रहे हैं जिनको हम कभी अपना आइडियल मानते थे। अब पता चला जी वो भी डिप्रेशन में है। रीज़न ये है कि हम इस चकाचौंध में एक दौड़ में शामिल हो चुके हैं। उसने ये ले लिया, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, हम पीछे रह गए। आप नहीं सोचते हो, आपके साथ वाले आपको उस सोच में डाल देते हैं। हो सकता है आप पॉजिटिव इंसान हो, आप उन चीज़ों को सोचना ही नहीं चाहते, बट आपके जो क्लोज वंस हैं वो आपको उस सोच में डाल देते हैं, भैया उसने तो ये कर लिया, उसने तो 2 घर ले लिए, उसने तो 4 गाड़ियाँ ले ली, वो तो अपनी जॉब में इतना कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब इंसान अपने आप को बिल्कुल मॉरल लेस समझने लग जाता है। उसको लगता है मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। उसके बच्चे वो कि उसके फादर ने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मतलब जो एक अच्छा इंसान एक अच्छी लाइफ जी के इस स्टेज पे पहुंचा है, अब उसको रिग्रेट होने लगा कि भैया मैंने तो सब कुछ फेल कर लिया, मैंने कुछ किया ही नहीं लाइफ में। क्योंकि कोई इंसान उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। तो एक छोटी सी स्टोरी, एक लेडी अपने बीमार हस्बैंड को लेके ऑफिस में आई हमारे, कहती कि इनको देखिए डॉक्टर साहब, ये बहुत डिप्रेशन में है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल लाइफ से बेहाल हो गए हैं। और उसको देखिए, इतने बुरे स्टार थे नहीं जिस लेवल का वो रिएक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि मैं कितनी देर में ठीक हो जाऊंगा। मैंने उनको कहा कि आप 2 से 3 महीनों में ठीक हो जाओगे, बट आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, बड़ी सिंपल सी चीज़ें। कहते हाँ जी मैं करूँगा। तो उनको बोला कि आप 10th क्लास में जहाँ से पढ़े हैं वहाँ जाके 10th का रजिस्टर लेके आइए, बच्चों की डिटेल्स निकालिए और उन सब अपने दोस्तों से कांटेक्ट कीजिए और उनकी एक लिस्ट बना के 2 महीने बाद मुझे बताइए। कहते ही ठीक है डन। तो भाई साहब चले गए। 2 महीनों बाद मेरे पास आए, वो लिस्ट सामने रखी। बहुत शॉकिंग, मतलब फील कर रहे थे अपने आप को। वो लिस्ट सामने रखी तो
200 220 बच्चों में से 160 बच्चों का ही पता लग सका। 160 बच्चों में से 50 साल की उम्र तक आते आते 5-6% लोग की डेथ हो चुकी थी। 15-20% लोगों के डिवोर्स हो चुके थे। 15-20% लोग लाइफ में जूझ रहे थे, मतलब आज भी कहीं पे स्टेबल नहीं थे, कोई काम स्टेबल नहीं हुआ, कोई जॉब स्टेबल नहीं हुई। और 15-20% लोग हॉस्पिटल में थे, बहुत तरह की बीमारियों ने जकड़ लिया था। और 5-10% ऐसे लोग भी थे जो काफ़ी रिच हो गए थे, मतलब वो आसपास भी मतलब पॉसिबल पहुंचना इजी नहीं था। तो 15-20% वो लोग थे जो केसों में फंस गए थे, मतलब लाइफ बेहाल। उन्होंने बताया कि हमारी तो लाइफ नरक है भैया। तो वो सारा डाटा हमारे आगे था। जब हमारे आगे सारा डाटा था तो मैंने उनको, भाई साहब को एक बात पूछी कि आप इसमें से अपने आप को कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो वो हाथ जोड़ के मेरे को बोले कि अभिषेक जी, मैं तो इनसे बहुत बेटर हूँ। अच्छी फैमिली है, अच्छे बच्चे हैं, जॉब भी अच्छी है, आज तक बीमारी में कोई खास में फंसा नहीं हूँ, कोर्ट कचहरी से बचा हुआ हूँ। तो इसका मतलब है भगवान की बड़ी कृपा है। तो फिर मैंने उनको कहा कि अपने आप को उस नेगेटिविटी से, उस सोच से बाहर लेके आइए, क्योंकि जो कुछ आपको भगवान ने दिया है वो आपके दोस्तों में से 80% लोगों को नहीं मिला। इतनी अच्छी लाइफ आपको भगवान ने दी है, तो सवेरे उठ के सबसे पहले उसको थैंक यू बोलिए कि इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, तीनों टाइम का भोजन देने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं भगवान। और जैसी हमारी लाइफ है ऐसी आप सभी की दीजिए। तो जब ये चीज़ें आपके मन में आ जाएंगी ना, तो डिप्रेशन कभी भी नहीं आएगा। अपने आप को तुलना से बचाइए, अपने आप को कंपैरिजन से बचाइए, अपने आप को दूसरों की नकल मारने से रोकिए। आप नकल कीजिए अच्छे कर्मों में, ना कि कपड़ों में, ना कि गाड़ियों में, ना कि ज्वेलरी में, ना कि मोबाइल में। इन चीज़ों में नकल नहीं कीजिए दोस्तों। जीवन आपका ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लाइफ की सारी हैप्पीनेस ख़त्म हो जाएगी। उन शर्मा जी की तरह आप भी चुप हो जाओगे, और आपकी वाइफ को भी आपको जगह जगह लेके जाना पड़ेगा कि पता नहीं बात ही नहीं करते, कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि आप तुलना में फंस गए हो। तुलना से अपने आप को निकालिए। जब तक आप तुलना में अपने आप को फंसा के रखोगे ना, तब तक आप लाइफ में अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगे, सरवाइव नहीं कर पाओगे, अपना मोटिव पूरा नहीं कर पाओगे। और सबसे पहले लाइफ का एक एम सेट कीजिए। एम मतलब एक अच्छा वो एम जिसमें सेटिस्फेक्शन हो। दोस्तों, हर कोई अंबानी अदानी नहीं बन सकता, तो बट एक अच्छी लाइफ हर कोई जी सकता है, उसको हक है जीने का। तो आप भी जी सकते हैं। और अपने ऐसे दोस्तों को जो डिप्रेशन में हैं, जो लाइफ से नेगेटिव हो चुके हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको उनके पुराने दोस्तों के बारे में बताइए, उनकी डिटेल्स निकालिए, उनसे अपने आप को कंपेयर करके देखिए। आप डेफिनेटली बेटर पोजीशन में अपने आप को पाओगे। इतना ही कहते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। माँ बगलामुखी आप सबको आशीर्वाद दे, स्वस्थ रखे, खुश रखे, कोरोना के सेकंड फेज से बच के रहिए। आपकी लाइफ आप ही के हाथ में है। कोई भी इंसान आपको आपके जितना प्यार नहीं कर सकता। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, स्वस्थ रखिए, खुश रहिए। इतना कहते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माँ बगलामुखी। नमस्कार दोस्तों।